करते हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन की। आज हम बात करने वाले हैं आईजीएल के मैनेजमेंट से, जिनसे बात होगी कंपनी के रिजल्ट के बारे में। साथ ही साथ चर्चा करेंगे सीएनजी और पीएनजी के लिए अब जो गैस सोर्सिंग की लागत है वो क्या रह सकती है। इन सब मुद्दों पर चर्चा करने से पहले आपको कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। आईजीएल की शुरुआत हुई थी 1998 में, तो एक जानी मानी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हमारे देश की है। भारत की टॉप सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में से एक ये है। कंपनी कुकिंग और व्हीकुलर इस्तेमाल के लिए नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूट करती है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कुमार जी। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। शुरुआत करेंगे नतीजों से ही। सबसे पहले आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नतीजे जो हमने देखे संजय जी, वहां पर हमने देखा कि वॉल्यूम ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी रही, लेकिन मार्जिन कुछ कमज़ोर होते हुए दिखाई दिए हैं। इनफैक्ट जो बाजार को उम्मीद थी उससे भी कम मार्जिन दिखाई दिए हैं। क्या वजह रही आपको लगता है कि ये जो दूसरी तिमाही में मार्जिन मिस हुआ है, उसके पीछे क्या फैक्टर्स रहे होंगे? सभी व्यूअर्स को दिवाली मुबारक हो। हमारी मार्जिन पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो इस साल इस क्वार्टर में 7 रुपये 9 पैसे थी पर एससीएम, जो कि पिछले साल इस क्वार्टर में 7 रुपये 96 पैसे थी। लेकिन पिछला क्वार्टर जो इस वित्तीय वर्ष का था उसमें 8 रुपये 60 पैसे थी। तो ये कमी मार्जिन में इसलिए आई है क्योंकि हमारे जो गैस हमें सीएनजी और पीएनजी के लिए मिलती है, उस गैस का दाम बीच में 2-3 फोर्टनाइट में काफी ज्यादा था। तो कॉस्ट प्रेशर के कारण हम लोगों ने मार्जिन में थोड़ा हिट लिया है। ओके। संजय जी, अगर आप कुछ ब्रेकअप दे सकें कि जो गैस गैस सोर्सिंग आप करते हैं उसकी कॉस्ट किस तरह से बदली है पिछले कुछ समय से। सीएनजी और पीएनजी की जो हम बात कर रहे हैं, आपने भी बताया अभी, सोर्सिंग की कॉस्ट में किस तरह के बदलाव देखे हैं आपने? सीएनजी और पीएनजी के लिए जो गैस हम 6 से 6.5 मिलियन क्यूबिक मीटर पर डे यूज करते हैं, उस गैस में 85% गैस हमें इस वक्त गेल से मिल रही है, एपीएम नॉन एपीएम। और लगभग 7-7.5% हम लॉन्ग टर्म आरएलएनजी कॉन्ट्रैक्ट से ले रहे हैं, और 7-7.5% हम स्पॉट मार्केट से ले रहे हैं। स्पॉट मार्केट में भी स्पॉट आरएलएनजी होता है या गैस एक्सचेंज से हम गैस खरीदते हैं। ओके। संजय जी, इस समय बाजार की निगाहें, जो एनालिस्ट है उनकी निगाहें किरीट पारिक कमेटी जो है उनके रिकमेंडेशंस के ऊपर है। क्या आपने भी कोई रिकमेंडेशन दिया, कोई प्रेजेंटेशन दिया कमेटी के सामने? आपको क्या लगता है, क्या क्या सजेशंस आपने वहां पर पेश किए? और जो प्राइस कैप की बात लगातार चल रही है, क्या आपको लगता है कि वो बना रहेगा? किरित पारिक कमेटी में आईजीएल का नॉमिनेशन तो नहीं है, लेकिन हमारी सीजीडी इंडस्ट्री उसमें नॉमिनेटेड है। उनके लोग, सीजीडी इंडस्ट्री के लोग जो है वो उस कमेटी में हैं। तो वो हमारी हितों का ख्याल रखेंगे, ऐसा हमें लगता है। वैसे अगर देखा जाए तो किसी भी ईएनपी प्लेयर को जो गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको इतना रिटर्न मिलना चाहिए कि गैस प्रोडक्शन और एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन जो है एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना रहे। अगर आप किसी को कम दाम देते हैं तो कोई और इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा दाम देते हैं तो जो कंज्यूमिंग सेक्टर है उनके ऊपर काफी बोझ पड़ेगा, और उनको दिक्कतें आएंगी। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है सीलिंग और फ्लोर का, अगर वो आ जाए तो हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। सीजीडी इंडस्ट्री इसके बारे में काफी दिनों से डिस्कशन में जुटी हुई है। ओके, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा आपसे संजय जी। एपीएम प्राइसेस में हमने देखा है कि बढ़ोतरी हुई है पिछले कुछ समय में। क्या आपको लगता है कि प्राइस हाइक करने की जरूरत है यहां से आगे? आईजीएल ने अभी भी डीजल और पेट्रोल से काफी अंतर रखा हुआ है अपने सीएनजी के दाम में, सारे के सारे लगभग सारे जीएस में। और इसका मेन रीजन यही है कि हम चाहते हैं कि हमारा कन्वर्जन रेट लगातार बना रहे। पहले हम लोग 18,000 व्हीकल्स पर मंथ का कन्वर्जन देख रहे थे, जो इस क्वार्टर में घट के 14,000 के लगभग आ गया है। तो यही एक रीजन है कि हम कोई भी दाम बढ़ाने के पहले इस विषय में काफी सोचते हैं कि इससे हमारा मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए, हम कोई 1-2 साल के लिए इस गेम में नहीं है, इस इंडस्ट्री में नहीं है। हमारा
हमारा जो विजन है कि अगले 25 साल तक भी सीएनजी जो है एक फ्यूल की तरीके से अवेलेबल रहे, बिकती रहे, उसका मार्केट चलता रहे। तो इसलिए हम कोई भी प्राइस हाइक लेने के पहले दोबारा सोचते हैं, उसको डिटेल में एनालिसिस करते हैं। अभी हमने निर्णय लिया नहीं है कि आगे कौन सी प्राइस, कितने की प्राइस हाइक लेनी है, कब लेनी है। लिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आईजीएल के टॉप मैनेजमेंट यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि फिलहाल प्राइस हाइक पर विचार नहीं किया है, लेकिन पूरी इंडस्ट्री को साथ लेकर चलना होगा। उस हिसाब से देखेंगे कि ज़रूरत पड़ेगी तो आगे प्राइस हाइक लेंगे। लेकिन पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि जो पूरी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का जो पूरा सेगमेंट है वहाँ पर काफ़ी हलचल है। आज आईजीएल का स्टॉक करीब 6.5% ऊपर है। गुजरात गैस पर नज़र डालिए, महानगर गैस पर नज़र डालिए, ये आपको 3 से 4% ऊपर दिखाई देंगे। क्या करना चाहिए इसमें अब आईजीएल के स्टॉक में? खास तौर पर मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आशीष महेश्वरी जी। आशीष, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। काफी बजिंग ये स्पेस दिखाई दे रहा है एक आध दिन से, क्या कॉल दे रहे हैं आप आईजीएल पर फिलहाल? जी बिल्कुल। इनफैक्ट जो नंबर्स आए हैं, जो वॉल्यूम की ग्रोथ आया है पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर का, वो काफी एनकरेजिंग रहा है। और मेरा मानना है जो सीएनजी के वॉल्यूम में भी जो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे पहुंच गए हैं प्री कोविड लेवल से, तो वो भी एक पॉजिटिव बात है। तो मेरा एजम्पशन ये है कि करीब 15% का सीएजीआर रेवेन्यू ग्रोथ उनका अगले 3-1 साल तक का बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, क्योंकि एनसीआर में रेवाड़ी, करनाल, गुरुग्राम जैसे उन्होंने नए ज्योग्राफिकल एरियाज ऐड किए हैं, तो उसका बिल्कुल बेनिफिट मिलने वाला है। दूसरी बात यह कि जो उनका मुनाफा था FY21 में करीब 1000 करोड़ रुपए के आसपास था। मेरा मानना है ये मुनाफा बढ़ के 2024 में 1800 करोड़ से 2000 करोड़ तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि प्राइस हाइक लिया है कंपनी ने। तो अभी बिल्कुल एक सही समय रहेगा आईजीएल के स्टॉक पे बिल्कुल निगाह रखने का। और यहाँ पर हम लोगों का कॉल ये कि यहाँ से 20% की इस साल में अपसाइड यहाँ उम्मीद की जा सकती है। ओके, तो एक साल में 20% तक का अपसाइड दिखाई दे सकता है। स्टॉक हमने देखा आज भी जोरदार तेजी दिखा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस स्पेस की हम बात कर रहे हैं आज, पूरे सिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों, गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की, जैसा कि हमने बताया आपको, जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। और आशीष भी बता रहे हैं यहाँ पर कि ये तेजी आगे जारी रह सकती है साल भर तक, और भी एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन